नहीं मान रही हमारी बातों का? नहीं ऐसा होता है कि कोई माता है नाराज हो। ना कोई नाराज नहीं। मैं सब माता से सहमत है पंडित श्री सूती बोले हे ऋषि मुनियों, जी। मैं और एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा तुंगदुर्ज, उसकी प्रजा छत्र छाया में आनंद पूर्ण रहती थी। राजा तुंगदुर्ज अपनी प्रजा का सुख दुख का बहुत ध्यान रखता है। जाके आया अखिलेश के आई वहाँ गोली चलाबाजी आई क्या आई संतों को गोली चलाबाजी संत मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ। संत बर्बादे बन तो बीजेपी हो गया। एक संत थे हरियाणा में रहते थे। बोले महाराज जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अयोध्या में संत मारे जा रहे हैं, आप जा करके वहाँ उनकी हेल्प करो। बोले मैं क्यों गोली का मुकाबला करने लगा जब मुझे हरियाणा में दूध दही। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि ठाकुर जी की शरण में जाना ये शरीर लेकर के जरूरी है। चिंता न करके चिंतन करें। कौन सा चिंतन? एक बार खीर सागर में एक बुढ़ा कछुआ रहता। उसके मन में विचार आया कि आज श्री हरि के दर्शन करें, फिर चरण करें, अपना जीवन घूमता हुआ और विष्णु भगवान के पास पहुंचा। विष्णु भगवान से शयन कर रहे थे, लक्ष्मी भी पैर दबा तो वो कछुआ उनके पैर छूने के लिए ऊपर चढ़ता है तो वो शेषनाग को गुलगुली होती है नाखून से वो गिर जाता। गिरने लगा तो लक्ष्मी बोली प्रभु ये आपका सिंहासन कैसे घूम रहा है? बोले ये कछुआ है, ये मेरे चरण लेने आया है। बोले दे दो। तो बोले अभी समय आने। तो वो बार बार चढ़ता है। फिर एक बार गुस्सा आया, उसने फुसकार मारी, वो कछुआ को जल गया। और जल करके वो जा करके केवट बना। गंधर्व की कन्या को श्राप लगा हुआ था, वो वृक्ष बनी, उसमें से नाव बनी, वो केवट बना जो मैंने अभी भजन बोला है। जब केवट ने कहा प्रभु मैंने आपका मर्म जाना। लक्ष्मण ने कहा मेरा बाप ना मेरे मर्म जाने हो, तू कहाँ जाने वो? राम बोले रुक, यहाँ बहुत ही तो लाभ है, जी के पास में क्यों आया? उसको मैं जानता हूँ, जी मुझे जानता है और बांधने जानने वाला कोई नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो उसको जिसने शरीर दिया है, नीचे से सांस ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे ना आवे तो जो हम जाको एडवांस उधर आ गए। सांस सांस जब का है विस्तार सांस मतलब ना जाने या सांस आवन जाना तो जितना ले जाए तो दम पड़ेगा, बल पड़ेगा इसमें। एक बार हनुमान जी बेलनी से मिलकर कहीं जा रहे थे गुप्त काम से। तो वो बोले अंजनी बेलनी तुझे ही मालूम है मेरे जाने की, और किसी को मालूम नहीं है, और जहाँ मैं जा रहा हूँ किसी को बताना नहीं। ठीक है। उसको बाली का गुप्त चश्म रहा। चले गए तो शाम को वो अपनी मौसी के यहाँ आए हुए थे हनुमान। तो जब शाम हो जाती है, दिन हो जाता है, तो बच्चे की चिंता होने लगती है माँ को। दिन को देखो जब देखो कोई बच्चा इधर उधर तो नींद चला गया। तो देखा वो हनुमान जी नहीं मिले, तो उनको ढूंढा वो नहीं मिले। तो वहाँ गुप्तचर आकर बोला मुझे मालूम है। बोले कहाँ है? कि वो बिल्ली से मिल के गए। वो बिल्ली के पास आए, बिल्ली से पूछा कि कहाँ है हनुमान जी? बोले मुझे मालूम नहीं है। कि नहीं बता रही है? बोले नहीं बता रही है, मुझे मालूम नहीं। उसको मारने लगी, बहुत मारा पर उसने बताया नहीं। फिर बाली के पास पहुंचे तो बाली से जाकर बोले हमने उसको बहुत मारा पर उसने बताया नहीं। और एक बात हमने देखा है, जिसने उसको मारते हैं उसका तेज, उसका प्रकाश उतना ही चमक रहा है। तो वहाँ जामंत बैठे हुए थे। जामंत बोले ऐसे तो हम देखना चाहिए कौन है। मारते हैं तो सुस्ती आती है चेहरा पे, वो चमक रहा है, उसमें कोई कुछ छिक्कर। तो देखा तो फिर जामंत थोड़े पीछे थे तो जा करके फिर मारने लगे। तो जामंत पहुंच गए, उन्होंने देखा कि ये तो बिल्ली है, भाई दोस्ती इनको क्यों मार रहे हो? ये तो भगवान की भक्त है। तो जो भगवान का भजन करते वो सब तरह से उसको चमक रहे। बल राम नाम मोह बल श्री राम को। तो राम नाम सुखदाई और भजन करो भाई ये जीवन दूध और वृंदावन बिहारी।
भगवान ने राजा का प्रसाद ग्रहण न किए बिना दंड देने के लिए निश्चय किया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार पशुओं को शिकार करने के लिए निकला। शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक सिंह जानवरों का शिकार न किए। अब तक कुछ देर विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां कुछ ग्वाल वाल सी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते भी सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वाल वालों ने राजा को तो पूजा के बाद प्रसाद दिया तो ग्रहण न किए बिना घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा जब नगर में पहुंचा, उसने देखा उसका सारा राज नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान को से उसके गरीब आ गई। तब राजयोषियों से राजा ने कहा, अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है, मगर आप उस भूल का पश्चाताप सब पहले जैसा हो जाएगा। राजा तुरंत अपनी भूल को पा लिया। मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की क्षमा मांगी और पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोआ वापस आ गया। सत्यनारायण की कृपा से जीवन में सभी सुखों को भोग करते आनंद से मोक्ष को प्राप्त वैकुंठ धाम को चला गया। जो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा जो भी मनुष्य करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं चिंता नष्ट होती हैं, मनोकामना प्राप्त होती है। मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को चला जाता है। तब सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, ध्यान देना, सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म इन लोगों ने किया। उन्हें दूसरे जन्म में सभी ऐसे सुख प्राप्त हुए। सतानंद ब्राह्मण पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान की विधि बताकर और दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। रुकाम को राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। व्यापारी मोरध्वज के रूप में जन्म लिया। वो अपने पुत्र को आरे से चीर कर वो वैकुंठ धाम को चला गया। तुंगध्वज अगले जन्म में मनु रूपा के जन्म में और उनको मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। हे ऋषि मुनियों, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मन से सभी चिंताएं दूर होती हैं, अंत में मुक्ति पाकर वैकुंठ मोक्ष की प्राप्ति करता है और अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आरती करेंगे, एक भजन और